आदि कैलाश में स्थित शिव मंदिर के कपाट खूंटी के पुजारियों के द्वारा गोकर्ण सिंह, रमेश सिंह, चैत सिंह, गोपाल सिंह, वीरेंद्र सिंह, हरीश कुटियाल पुजारियों ने अपने पारंपरिक वेशभूषा और रंग रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना के बाद दोपहर 12 बजे शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चारण और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ मंदिर के कपाट खोल दिए हैं। सभी पुजारियों ने देश और क्षेत्र की खुशहाली के लिए महादेव से प्रार्थना भी की है। आदि कैलाश ओम पर्वत की पवित्र यात्रा के दौरान पार्वती कुंड के निकट विराजमान भगवान शिव का प्राचीन मंदिर आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही लगभग 150 स्थानीय ग्रामीण व 50 तीर्थयात्रियों ने दर्शन कर पूर्ण का लाभ अर्जित किया। दोपहर 12 बजे शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चारण और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। इस अवसर पर स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दराज से आए श्रद्धालु भी उस मंदिर परिसर में उपस्थित थे। हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर गुंजायमान हो उठा। राधा तेरा श्याम हमने मधुबन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने मधुबन में देखा, राधे लजाते हुए राधा तेरा श्याम देखा, राधे लजाते हुए राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति की बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से की जांच। शासन के निर्देशों पर दिनांक 1 मई 2025 से समस्त सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक माध्यम से कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज करने के क्रम में जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी द्वारा आज प्रातः 10 बजे कलेक्ट्रेट स्थित विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रत्येक कार्यालय में जाकर अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति की बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से जाँच की। उन्होंने स्वयं भी बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज की। नगरपालिका धारचूला के अधिशासी अधिकारी सौरभ त्रिपाठी ने आज औचक निरीक्षण किया। उन्होंने नगर की समस्त नालियों के निर्माण कार्यों को देखा, साथ ही बंद पड़ी नालियों को खोलने की भी दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने धारचूला क्षेत्र में चल रहे अतिक्रमण पर भी लोगों को समझाया कि अपना अतिक्रमण पीछे कर ले, अन्यथा मजबूरन अतिक्रमण हटाना पड़ेगा। कहीं न कहीं उन्होंने व्यापारियों को चेतावनी दी है। यात्रा सीजन के दृष्टिगत सीओ धारचूला व डिढियाट ने पुलिस कर्मियों की गोष्ठी का आयोजन धारचूला में किया। जनपद में कैलाश मानसरोवर यात्रा, आदि कैलाश व ओम पर्वत यात्रा के दृष्टिगत पुलिस उपाधीक्षक धारचूला डिढियाट कुंवर सिंह रावत द्वारा आज थाना धारचूला में पुलिस कर्मियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी पुलिस कर्मियों को सतर्कता पूर्वक ड्यूटी करने और किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने हेतु तैयार रहने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी पर्यटक को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। धारचूला से तवाघाट तक सड़क खुलने और बंद होने का
नया नियम निकल चुका है। प्रातः 6 से 10 बजे तक मार्ग खुला रहेगा, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगा। इसी तरह की सारणी पूरे धारचूला में चिपका दी गई है। हिलवेज कंपनी के द्वारा उप जिलाधिकारी के आदेशानुसार उक्त सारणी बनाई गई है। अब देखना है कि यातायात किस तरह से खुला रहता है, क्या यातायात प्रभावित होता है। नगरपालिका अध्यक्षा धारचूला शशि थापा व अधिशासी अधिकारी के संयुक्त प्रयासों से धारचूला की बंद पड़ी नालियों को खोलने का प्रयास शुरू हो चुका है। बता दें कि नगरपालिका के ईओ सौरभ त्रिपाठी के द्वारा धारचूला की समस्त नालियों को खोलने के दिशा निर्देश सफाई कर्मचारियों को यानी कि पर्यावरण मित्रों को दे दिए गए हैं। अब देखना है कि पर्यावरण मित्रों की अथक प्रयास से किस तरह से जो नालियों में पाइप है उनको उठा उठा के सफाई व्यवस्था की जा रही है। कितनी मेहनत से उक्त कार्य किया जा रहा है ये प्रतीत हो रहा है। पूरे धारचूला की नालियों की साफ सफाई की व्यवस्था को चौकस करने के दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। इसे क्या बोलो, 2 जगह मांगना सारे हैं। हाँ इसे तो इसमें मारना है, इसे ढक्कन है, ढक्कन इसके ऊपर रस्सी बंधी हुई तो है, सब डाल देंगे। धारचूला के तहसील में एक चैम्बर पूरी तरह से टूटा पड़ा है। उक्त चैम्बर को कहीं न कहीं किसी का व्यक्तिगत चैम्बर बनाकर ना नगरपालिका देख रही है, न ही व्यक्तिगत चैम्बर का मालिक उसको देख रहा है। आए दिन उस चैम्बर से कहीं न कहीं मोटरसाइकिल व अन्य लोगों को नुकसान हो रहा है। बता दें कि उक्त चैम्बर कई महीनों से खुला पड़ा है और उसमें लोहे की प्लेट डाली गई हैं जो कि उसके अंदर समा गई हैं। उक्त चैम्बर में कोई बड़ी दुर्घटना होने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। उक्त चैम्बर को तत्काल ठीक कराना जरूरी है, परंतु कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा ये मालूम नहीं चल पा रहा है। कहीं न कहीं नगरपालिका के लोग इस चैम्बर को व्यक्तिगत बता रहे हैं और व्यापारी बता रहे हैं कि ये चैम्बर कई दिनों से इसी तरह से खुला पड़ा है और चैम्बर से दुर्घटना हो चुकी है और दुर्घटना होने की पूरी संभावनाएं भी हैं। और आदि कैलाश यात्रा मार्ग के समीप तहसील के पास ये चैम्बर है और इस चैम्बर से कहीं न कहीं बड़ी गंदगी साबित होती हुई दिखाई दे रही है। धारचूला में स्वरोजगार की एक नई दुकान फिर से खुल चुकी है। धारचूला के विक्रम पारिक के द्वारा अपनी दुकान खोल ली गई है। बता दें कि यात्री आदि कैलाश के पास के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनकी दुकान नियर तहसील के पास खुली है और वो वाजिब दामों में यात्रियों के पास निर्गत करवा रहे हैं। धारचूला में केसर सिंह नामी टैक्सी महासंघ के अध्यक्ष ने उपजिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया है। उन्होंने ज्ञापन में जो समय सारणी आदि कैलाश यात्रा के लिए बनाई गई है उसमें संशोधन करने की बात की है। उपजिलाधिकारी ने भी उन्हें आश्वासन दिया है कि मीटिंग करने के उपरांत संशोधन कर दिया जाएगा, परंतु उन्होंने ये कहा कि कहीं राष्ट्रीय राजमार्ग में जो कार्य चल रहा है वो भी आवश्यक है और यात्रा भी आवश्यक है। दोनों में सामंजस्य बनाने की जरूरत है। ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय धारचूला को दिया है। जो हिलवेज कंपनी का टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग में निर्माण वर्क चल रहा है, हमने सर 1 साल से उनको सहयोग करते हुए आ रहे हैं। तो हमारा अभी 2 महीना जो यात्री सीजन चलता है सर, इसमें हम लोगों ने अनुरोध किया प्रशासन से कि इनको जो है ये जो 2 महीना इन्होंने समय सारणी दे रखी, इसमें थोड़ा परिवर्तन किया जाए। धारचूला नगरपालिका का बजट आज पास हो चुका है।
धारचूला नगरपालिका का बजट करोड़ों में पास हुआ है। 18 करोड़ की लागत के आसपास का बजट नगरपालिका धारचूला के सभासदों, नगर अध्यक्ष व सौरभ त्रिपाठी ईओ धारचूला की मौजूदगी में सर्वसम्मति से प्रस्ताव लाकर पारित किया गया है। बता दें कि धारचूला के विकास कार्यों के लिए उक्त बजट पारित किया गया है। वहीं अधिशासी अधिकारी धारचूला ने भी एक निवेदन और किया है। उन्होंने कहा है कि यूसीसी में लोग जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और लाभ प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि यूसीसी का रजिस्ट्रेशन कराना सभी समुदाय को जरूरी है। जैसा कि मैंने पूर्व में ही बताया, यूसीसी में रजिस्ट्रेशन करना भारत के सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य है। इसमें एक एसटी जनजाति के जो लोग हैं उनके लिए यह अनिवार्य नहीं है। उसके अलावा भारत के जितने भी नागरिक हैं उन सबके लिए अनिवार्य है। इसलिए धारचूला के नगर अंतर्गत जितने भी नागरिक रहते हैं, भारत के मूल निवासी हैं, उनको यूसीसी में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। और जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो उनको भी अनिवार्य है। वो बीपीडीओ के माध्यम से इसको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और नगर पालिका वाले ईओ के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें सभी धर्म, सभी समुदाय के लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। जहाँ तक धारचूला नगर की बात करूँ मैं, अभी तक लगभग 20-22 के आसपास एप्लीकेशन मेरे को प्राप्त हुई हैं, जिनमें से मात्र एक मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। इसलिए मैं मुस्लिम समुदाय की ओर विशेष तौर पे ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग भी इस यूसीसी के रजिस्ट्रेशन में आप लोग भी रजिस्ट्रेशन करवाएं। और अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत होती है इससे संबंधित, तो आप नगर पालिका में आके इसकी जानकारी ले सकते हैं या किसी भी साइबर सेंटर या सीएससी सेंटर में जाकर आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। Please do like, share and subscribe DCL News.